कॉर्ड एंगल के ऑलमोस्ट सारे बेसिक क्वेश्चंस कर चुके थे। कुछ क्वेश्चन चैप्टर के 3-4 बचे हुए हैं और कुछ और क्वेश्चंस है जो आज करके इसको पूरा करेंगे हम लोग। तो आज का जो पहला सवाल है कि इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू equals to 0 are tan 30 degree and tan 15 degree respectively, then value of 2 plus q minus p is ऑप्शन दिया हुआ 2, 3, 1 और 0। ये क्वेश्चन AI EEE 2006 में आया हुआ है, ठीक है। और एक्चुअली में वही एग्जाम जेई मेन हुआ है, इसलिए जेई मेन लिख दिए इसको। चूंकि tan 30 degree and tan 15 degree are roots of equation x square px plus q, तो tan 30 degree tan 15 degree minus p और tan 30 degree tan 15 degree q कैसे? ये अल्फा और ये बीटा का काम कर रहा है। तो अल्फा बीटा रूट्स होता है, तो सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए, माइनस बी ए का वैल्यू 1 है इसलिए, और अल्फा इंटू बीटा सी बटा है। ओके, हमको इसका टैन वाला एंगल का जोड़ दिया और गुना दिया हुआ है, तो हम इसका एंगल का जोड़ से तो हम लोग कंसीडर कर ही सकते हैं। तो हमको दिख रहा है कि 30 डिग्री और 15 डिग्री 45 डिग्री हो गया। तो जब इस पे टैन लगाएंगे ये हो जाएगा tan 30 डिग्री tan 15 डिग्री 1 माइनस tan 13 डिग्री tan 15 डिग्री 1। इसका वैल्यू तो माइनस पी दिया हुआ है, माइनस पी 1 माइनस क्यू माइनस पी प्लस 1। नाउ 2 plus q minus p, 2 plus 1 3। आंसर क्या हो जाएगा? 3। नोट कर लीजिए इसको। सवाल बोल रहा है cos अल्फा माइनस बीटा प्लस cos बीटा माइनस गामा प्लस cos गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू -3/2। तो पहला स्टेटमेंट है cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इज इक्वल टू 0, और दूसरा स्टेटमेंट है sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा इज इक्वल टू 0। पहला में बोल रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड ट्रू, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों ट्रू। दूसरा ऑप्शन में बोल रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। तीसरा में बोल रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। और चौथा में बोल रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ आर फॉल्स। ये सवाल बोल रहा है। ये भी क्वेश्चन AI EEE 2009 में पूछा हुआ है। अब चूंकि वही एग्जाम जेई मेन बन गया है इसलिए हम जेई मेन लिख दिए इसको। सिंस cos अल्फा माइनस बीटा cos बीटा माइनस गामा cos गामा माइनस अल्फा इज -3/2। हम इसमें जानते हैं कि cos एक साथ sin एक साथ cos एक साथ sin एक साथ हो सकता है। हम क्या करेंगे, ये दो को इधर ले जाएंगे, -3, 3 को इधर ले जाएंगे,
इसको 1+1+1 कर दीजिए। वन को आप लिखिए कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। एक और वन है तो उसको कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा। एक और है कॉस स्क्वायर गामा साइन स्क्वायर गामा। इधर कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, किसके लिए? कॉस अल्फा माइनस बीटा के लिए। कॉस बीटा कॉस गामा साइन बीटा साइन गामा, कॉस गामा कॉस अल्फा साइन गामा साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। जितना भी कॉस वाला टर्म है ना उसको एक साथ कर दीजिए। कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, सारा कॉस वाला को एक साथ, आगे 2 लगा हुआ है, 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा 2 कॉस बीटा कॉस गामा 2 कॉस गामा कॉस अल्फा, एक साथ हो गया। सारा साइन वाला को एक साथ कर दीजिए। साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा 2 साइन अल्फा साइन बीटा बीटा साइन गामा आपको पता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। अब दूसरा वाला में भी है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। इसका सीधा सा मतलब ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा का स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 0 अगर होता है तो ए 0 और बी 0 होता है। आपको पता होना चाहिए कि दो परफेक्ट स्क्वायर का जोड़ अगर 0 है तो वो संभव तभी होगा जब अकेले अकेले दोनों 0 हो जाए। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 होता है। ए और बी दोनों 0, ए 0 और ये बी 0, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है स्टेटमेंट सेकंड भी सही है, इसलिए ये ऑप्शन सही होना चाहिए, ए वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन जेई मेन में पूछा हुआ है। देखिए, दो एंगल का जोड़ 90, दो एंगल का जोड़ तीसरा का एंगल दिया हुआ, इन दोनों का जोड़ 90 दिया हुआ है और दो एंगल का जोड़ अल्फा दिया हुआ है। मेरे ख्याल से ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग बनाए थे चैप्टर में, सिंपल क्वेश्चन था, शायद था tan 10 डिग्री या 2 tan 40 डिग्री, tan 10 या 2 tan 50 और tan 40, ऐसा ही कुछ था शायद क्वेश्चन। तो वही क्वेश्चन है ये।
हम उसमें क्या बताए थे कि दो का जोड़ 90 और दो एंगल का जोड़ तीसरा एंगल रहेगा, तो उसमें क्या करना है, बीटा प्लस गामा अल्फा अगर रहे तो tan लगा दीजिए इसमें दोनों ओर, tan बीटा tan गामा 1 माइनस tan बीटा tan गामा tan अल्फा tan बीटा tan गामा tan अल्फा tan बीटा tan गामा, इधर तिरछा गुना कर दिए। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा पाई बाई 2 है, तो tan अल्फा tan अल्फा बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस अल्फा, यानी tan अल्फा कॉट अल्फा वैल्यू 1। आपको बताया थे कि एंगल का जोड़ 90 डिग्री अगर रहता है तो दोनों अगर tan में रहेगा मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री। इस हिसाब से tan बीटा tan गामा tan अल्फा इसका वैल्यू 1 है, tan गामा। उस हिसाब से tan अल्फा इसको इधर ले आइए, tan बीटा प्लस tan गामा प्लस tan गामा tan बीटा 2 tan गामा tan अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा प्लस 2 tan गामा। नोट कीजिए, ये क्वेश्चन भी जेईई मेन में पूछा हुआ है। सवाल है कि एक त्रिभुज है एबीसी, तो उस त्रिभुज का एक कोण जो है ना वो 90 डिग्री से बड़ा है, तो निम्नलिखित में कौन सा सही होगा। एक बोल रहा है ऑप्शन tan A इंटू tan B इज इक्वल टू 1, दूसरा बोल रहा है tan A इंटू tan B ग्रेटर देन 1, तीसरा बोल रहा है tan A इंटू tan B लेस देन 1, और चौथा बोल रहा है ऑल द गिवन आंसर्स। सवाल में ये बोल रहा है ये एंगल C, ये A और B। जहां तो ट्राइंगल का बात है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एक एंगल 90 से बड़ा है तो एंगल A और एंगल B, बचा हुआ एंगल जो है ना 0 से 90 के बीच में होगा, और एल्सो उन एंगल का जो जोड़ होगा ना वो भी 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। ये 90 से बड़ा है तो इन दोनों का जोड़ भी 90 से छोटा होगा, 0 से 90 के बीच में होगा। ठीक है, अकेले अकेले तो 0 से 90 के बीच में होगा ही, जोड़ भी 0 से 90 के बीच में होगा, क्योंकि एक कोण 90 से बड़ा है। ये तो हम लोग सिंपल सा बात है जो 9 10 से भी हम लोग जानते हैं। A प्लस बी 0 से 90 के बीच में है। अब चूंकि A और B दोनों 0 से 90 के बीच में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो tan A पॉजिटिव tan B भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो tan A प्लस tan B भी पॉजिटिव होगा। यहां बात समझिए, सिंपल सा बात है, 0 से 90 के बीच में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 से 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, दोनों tan A पॉजिटिव और tan B पॉजिटिव, और दो पॉजिटिव संख्याओं का जोड़ भी पॉजिटिव। फिर से A प्लस B भी 0 से 90 के बीच में है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो tan A प्लस B ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। tan A tan B 1 माइनस tan A tan B पॉजिटिव। ये वाला तो हम यहां से श्योर है कि पॉजिटिव है, ऊपर वाला 9/10 का रूल लगाइए,
नाइन टेंथ में या उससे भी जूनियर क्लासेस में क्या बताए थे कि दो पॉजिटिव संख्या डिवीजन में होगा तभी पॉजिटिव होगा। अब हमको यहाँ पॉजिटिव दिया हुआ है, ये ऊपर वाला पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली नीचे वाला भी पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों? ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला पॉजिटिव तभी पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होता तो नेगेटिव हो जाता, दोनों सेम साइन का डिवीजन में रहता है तो पॉजिटिव हो जाता है। अब इस हिसाब से इनइक्वालिटी उधर ले जाइए, इसका मतलब tan A tan B लेस देन 1। ठीक है, एग्जाम में और आसानी से कर सकते थे आप लोग, tan A का और tan B का खाली वैल्यूज भर देते ना सिंपल सा, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते तब भी आसान होता। लेकिन ये सबसे परफेक्ट मेथड है, क्योंकि एंगल A बोल रहा है 90 से बड़ा, तो किसी त्रिभुज में एक कोण अगर 90 से बड़ा होगा तो बचा हुआ दोनों कोण एक्यूट एंगल्स होगा, 0 से 90 के बीच में होगा। एट द सेम टाइम चूंकि ये 90 से बड़ा है तो इनका जोड़ भी 0 से 90 के बीच में होगा। चूंकि ये 0 से 90 के बीच में है इसलिए tan पॉजिटिव होगा, और ये 0 से 90 के बीच में है तो tan इसका भी पॉजिटिव होगा, tan A tan B पॉजिटिव, तो दोनों का जोड़ जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। A प्लस बी भी 0 से 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो tan लगाएंगे तो पॉजिटिव होगा, इसका एंगल तोड़ेंगे तो ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला 1 माइनस tan A tan B पॉजिटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला पॉजिटिव तभी पॉजिटिव होगा, यानी 1 माइनस tan A इंटू tan B पॉजिटिव। इसको इनइक्वालिटी सेट किए, आंसर आएंगे। देखिए इस तरह का क्वेश्चंस आता है जेई में, जो कि रहता तो बहुत आसान है लेकिन वहां सोचना थोड़ा चैलेंजिंग है, वहां आप कंफ्यूज कर जाएंगे सोचने में। नोट कर लीजिए। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर थीटा और tan अल्फा इज टू tan बीटा बराबर x इज टू बाई है, तो आपको साबित करना है साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर x माइनस बाई बटा x प्लस बाई साइन थीटा होगा। देखिए चूंकि tan अल्फा tan बीटा x इज टू बाई है, tan अल्फा tan बीटा x बटा बाई। देखिए घटाव है और जोड़ है इसी का, तो बाई कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो tan अल्फा माइनस tan बीटा tan अल्फा प्लस tan बीटा x माइनस बाई x प्लस बाई, x के जगह tan अल्फा है, tan अल्फा बीच में माइनस है, माइनस बाई के जगह tan बीटा है। उसी तरीके से इसमें भी साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा साइन बीटा बटा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा x माइनस बाई x प्लस बाई साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। देखिए तो फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन अल्फा माइनस बीटा वही चीज प्लस से है साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है साइन थीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा
में दिया हुआ m tan थीटा माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू n tan थीटा प्लस 120 डिग्री। तो आपको साबित करना है cos 2 थीटा बराबर m प्लस n बटे 2m माइनस n। चूंकि m tan थीटा माइनस 30 डिग्री और n tan थीटा प्लस 120 डिग्री, इसको नीचे उतार दो तो कॉरस्पॉन्डिंग ये नीचे उतरेगा। सेम क्वेश्चन है, tan के टर्म में है, बाई कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। कंपोनेंडो डिवाइडेंडो से m प्लस n, m माइनस n, m की जगह क्या है थीटा प्लस 120 डिग्री, बीच में प्लस है थीटा प्लस 120 डिग्री, थीटा माइनस 30 डिग्री, प्लस है बीच में माइनस है। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा 120, पीछे वाला ही क्वेश्चन जैसा है। tan थीटा प्लस 120 साइन cos थीटा प्लस 120, बीच में माइनस साइन थीटा माइनस 30, तिरछा गुना कर दीजिए। साइन थीटा 120 थीटा cos थीटा माइनस 30, साइन थीटा माइनस 30 120, cos थीटा प्लस 120 थीटा माइनस 30 कैंसिल, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 120 थीटा माइनस 30, cos थीटा प्लस 120 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन थीटा 120 प्लस थीटा माइनस 30, साइन थीटा प्लस 120 थीटा माइनस 30, ये हो जाएगा साइन 90 प्लस 2 थीटा, इधर हो जाएगा साइन 150 डिग्री। साइन 150 डिग्री का कितना मान होना चाहिए, 180 माइनस 30, सेकेंड क्वाड्रेंट में हाफ, साइन 90 प्लस 2 थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos 2 थीटा, ये हाफ, किसके जगह पे m प्लस n m माइनस n, cos 2 थीटा तिरछा गुना करो, हाफ m प्लस n m माइनस n, प्रूव्ड। नोट कर लीजिए इसको।
मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। लेट P 7 cos थीटा 24 sin थीटा, P बराबर A cos थीटा B sin थीटा। तो P का मैक्सिमम मान कितना है, P का मिनिमम मान कितना है, ये थ्योरी में हम लोग पढ़े थे। तो P मैक्स कितना हो जाएगा, P न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, यहाँ P साइन 100 डिग्री साइन 10 डिग्री, तो इसको कितना लिख सकते हैं, 90 प्लस 10 कितना हो जाएगा, cos 10 साइन 10 साइन थीटा cos थीटा का फॉर्म है। एंगल जब सेम रहता है तो आपको क्या बताया थे कि इसका जो कोफिशिएंट है ना, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसी को स्क्वायर करके जोड़ के रूट अंडर कर देंगे और उसी से गुना भाग कर देंगे, हो जाएगा। इसको कितना लिख सकेंगे, साइन 45 इंटू कॉस 10 cos 45 sin 10, sin 45 माइनस 10 sin 35, ठीक है। क्योंकि 35 डिग्री 0 से 90 के बीच में है, तो साइन 35 क्या होगा, पॉजिटिव, √2 साइन 35 क्या होगा, पॉजिटिव। ये वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव। यही साबित करना था हमको। देखिए, हमको साबित करना था कि ये वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो ये को 100 है, वो 10 है, तो जब तक सेम एंगल नहीं आएगा हम इसको सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे नहीं। तो हम क्या किए कि 100 को 90 प्लस 10 लिख दिए, तो cos 10 sin 10 हो गया, sin 90 प्लस थीटा cos थीटा। अब हम क्या किए कि इस दोनों का एंगल अगर सेम रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। इसका 1, इसका माइनस 1, कोफिशिएंट देखते हैं ए और बी, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -1, स्क्वायर करके ऐड किया, √2 हुआ, √2 से गुना भाग कर दिए। 1/√2 को sin 45 लिखे, इधर cos 45 लिखे, तो sin A cos B cos A sin B sin A माइनस B 35 हो गया। 35 0 से 90 के बीच में है, तो sin 35 पॉजिटिव होगा, √2 sin 35 भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये B का मान पॉजिटिव हो गया, नोट कर लीजिए इसको। बाद में बोल रहा है कि 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस π/3 प्लस 3 लाइज बिटवीन -4 से 10। आपको यही साबित करना है। तो लेट P 5 cos थीटा 3 cos थीटा प्लस π/3 प्लस 3, 5 cos थीटा, ये cos थीटा cos π/3 sin थीटा sin π/3 प्लस 3, 5 cos थीटा sin थीटा 5 cos थीटा 3/2 3√3/2 sin थीटा प्लस 3, 13/2 cos थीटा
देखिए आपको बताए थे कि a cos थीटा b sin थीटा का मैक्सिमम मान ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एंगल सेम हो तो कोफिशिएंट का स्क्वायर का जोड़ का रूट अंडर, और मिनिमम मान कोई भी संख्या जो है ना अपना मैक्सिमम मिनिमम के बीच में ही होगा। तो इसका मतलब ए कॉस थीटा बी साइन थीटा अगर होगा तो वो किसके किसके बीच में होगा, हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि 13/2 कॉस थीटा 3√3/2 साइन थीटा किसके किसके बीच में होगा, -13/2 का स्क्वायर -3√3/2 का स्क्वायर रूट अंडर 13/2 का स्क्वायर 3√3/2 का स्क्वायर रूट अंडर 13/2 का स्क्वायर 3√3/2 का स्क्वायर रूट अंडर 169/4 इधर 27/4 196/4 49/7 यानी कि -7 13/2 cos थीटा sin थीटा -7 से 7 के बीच में इसको सॉल्व कीजिएगा -7, इसको सॉल्व कीजिएगा +7। इसमें 3 एडेड है तो सारा इनइक्वालिटीज में हम 3 ऐड करेंगे -4 हो जाएगा। ये वैल्यू किसका है, p का, p ठीक है, इसलिए p लाइज बिटवीन -4 to 10 आंसर। इसमें क्या किए देखिए, सबसे पहले 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस π/3 है, तो दोनों का एंगल सेम नहीं है, तो इसको हम तोड़ दिए एंगल सेम करने के लिए, तोड़ दिए। उसके बाद ब्रैकेट खोले 5 3/2 13/2 cos थीटा हो गया, -3√3/2 sin थीटा प्लस 3 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई किए -a² प्लस b² रूट अंडर, ठीक है, हो गया -7 दोनों में 3 जोड़ दिए तो -4 और 10 लाइज बिटवीन -4 to 10 आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। हाल में बोल रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, तो साबित करो tan थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 tan अल्फा बराबर 0। चूंकि साइन थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा। अब ध्यान से देखिए एंगल क्या दिया हुआ है, थीटा प्लस अल्फा और अल्फा, इसको हम लोग थीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा लिख सकते हैं, थीटा प्लस अल्फा लिख सकते हैं। अब इसको तोड़िए, साइन थीटा प्लस अल्फा cos अल्फा cos थीटा प्लस अल्फा साइन अल्फा, 3 साइन थीटा प्लस अल्फा cos अल्फा माइनस हो जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फा cos थीटा प्लस अल्फा साइन अल्फा, 3 साइन थीटा प्लस अल्फा cos अल्फा 3 cos थीटा प्लस अल्फा साइन अल्फा।
इसको इधर कर दीजिए। तो साइन थीटा प्लस अल्फा कॉस अल्फा और कॉस अल्फा साइन थीटा प्लस अल्फा, 3 साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस अल्फा कॉस थीटा प्लस अल्फा साइन अल्फा। ये हो जाएगा कितना, 4 कॉस थीटा प्लस अल्फा साइन अल्फा, काटिए, -2 हो जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फा कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा इसमें गौर करने वाला बस यही बात था कि यहाँ जो एंगल है और यहाँ जो एंगल है उसमें डिफरेंस है, तो इसी के टर्म में लाना था। तो थीटा है तो थीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा, थीटा प्लस 2 अल्फा तो थीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी, इसको ब्रेक कर दिए और ये दो जो एक जैसा था उसको एक साइड कर दिए, इसको इधर कर दिया, आगे बढ़ाए, नोट कर लीजिए इसको। हम लोग चौथा चैप्टर पूरा खत्म कर लिए हैं। आपको क्या करना चाहिए कि जो चैप्टर जो किताब जो दिया हुआ है उसका चौथा चैप्टर का सारा सवाल जो बना है कॉम्पाउंड एंगल का, तो राइट फ्रॉम क्वेश्चन 1 से दोबारा कोशिश करेंगे। एक आध दो को जो सवाल बना हुआ होगा, अगर बचा हुआ होगा तो आप उसको ट्राई करेंगे, अगर बचेगा तो फिर हम देखेंगे। इसमें एक आध दो का एंगल से भी क्वेश्चंस होगा जो हम लोग एक्सरसाइज 8 या 9 में करेंगे, जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस बताएंगे तो उसमें करेंगे। एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा साइन n पाई प्लस -1 का पावर n और पाई/4 का मान निकालने के लिए। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है ना वो चैप्टर 8 में जब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस वगैरह जब पढ़ेंगे ना तो उसमें डायरेक्ट ही बन जाएगा, तो इसलिए एक आध को क्वेश्चन वैसे छोड़ दिए हैं, उसमें हम पढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से चैप्टर नंबर 5 में हाथ लगाएंगे। तो दोबारा बनाइए।